गाल गजब बा कुत्ता जर्नल अम्यूजमेंट करनी कल के होगी क्या है सो। ये गाना नहीं है, देखो गाल गजब बा यानी बंगाल गजट, कलकत्ता अम्यूजमेंट। ये अब आप कभी नहीं भूल सकते हैं कि बंगदूत किनके प्रयास से प्रकाशित हुआ। तो राम के द्वार जाओगे तो प्रसन्न हो जाओगे बंगदूत। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं संत कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल और इंस्टाग्राम चैनल SCTI मस्ती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं भारत में प्रेस का विकास। जी हां दोस्तों, भारत का कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है जिससे इससे सवाल नहीं आते हैं। तो आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। कंपटीशन में आने वाले ये सब सवाल होते हैं, तो इसको थोड़ा गौर से देखना, ठीक है। तो भारत में प्रेस का विकास, तो आधुनिक भारत में प्रेस का विकास जो है 1766 में विलियम वोल्ट्स द्वारा हुआ। लेकिन उनके कार्यों से नाखुश होकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कहा, भागो जाओ इंग्लैंड। फिर उन्होंने इंग्लैंड उनको भेज दिया। तो सबसे पहले भारत का पहला समाचार पत्र, ये बहुत बड़ा बिग प्रश्न है। ये हर एक कंपटीशन में पूछा जाता है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन था। भारत का तो वो था बंगाल गजट, जो कि 1780 में प्रकाशित हुआ था। और एक बंगाल गजट किनके द्वारा निकाला गया था, जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा। यानी इसके संपादक जो थे जेम्स ऑगस्टस हिकी थे, बंगाल गजट का। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट। उसके बाद भारत का दूसरा समाचार पत्र था इंडिया गजट। वो भी 1780 में ही। कुछ कुछ किताबों में अलग अलग देखने और सुनने को मिलेगा। हमने जो है इसको स्पेक्ट्रम के बुक से लिया हुआ है, जो कि बहुत मान्यता प्राप्त है। और जो ऊंचे ऊंचे जो कंपटीशन है उसमें इससे संबंधित इस बुक से इस किताब से माने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आंकड़ा अलग अलग हो सकता है। तो भारत का दूसरा समाचार पत्र था जो इंडिया गजट 1780। उसके बाद अब चलिए थोड़ा सा भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रकाशित अखबार। उस समय हमारा देश गुलाम था और ये 1857 जो विद्रोह हुआ था उसके पहले के अखबार। तो भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रकाशित अखबार या समाचार पत्र, अखबार को ही समाचार पत्र कहते हैं, ठीक है ना। आज जो समाचार पत्र देख रहे हो, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, प्रभात खबर, सुनते हो ना सब, उसी तरह ही तो आज रोज डेली बाय डेली आता है। लेकिन पहले के जो समाचार पत्र थे वो साप्ताहिक होते थे, सप्ताह में एक बार। और उनका एरिया सीमित था कि यहाँ से ये अखबार निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। और सब पढ़ेंगे हम लोग इसमें क्या क्या, कौन अखबार किस तरह की काम करता था, ठीक है। तो भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रकाशित अखबार पहला था बंगाल गजट, यानी भारत का पहला समाचार पत्र 1780 में। उसके बाद द कलकत्ता गजट, वो 1784 में। उसके बाद द बंगाल जर्नल 1785 में। कलकत्ता अम्यूजमेंट 1785 में। द कलकत्ता क्रॉनिकल 1786 में। द मद्रास कुरियर, कहीं कैरियर भी लिखा रहता है, 1788 में। द बॉम्बे हेराल्ड 1789 में। यहां प्रश्न बनता है कि जो द मद्रास कुरियर है, मद्रास जो चेन्नई का पुराना नाम है, ठीक है। तो ये मद्रास से
प्रकाशित पहली अखबार थी। मद्रास से पहली प्रकाशित अखबार द मद्रास कुरियर और द बॉम्बे हराल्ड ये मुंबई से प्रकाशित पहली अखबार थी। कौन? द बॉम्बे हेराल्ड। दोस्तों इसको याद करने के लिए मैंने एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं और एक कंपैरिजन में पूछा जाता है आपसे, जो बड़े बड़े कंपैरिजन होते हैं उसमें दे दिया जाता है और क्रम मिलाने के ऊपर नीचे कहेगा कि कौन किसके बाद कौन किसके बाद कौन किसके बाद कौन किसके बाद कौन किसके बाद, तो आदमी कंफ्यूज कर जाता है। तो उसके लिए एक ट्रिक है, गाल गजब बा कुत्ता जर्नल अम्यूजमेंट करनी कल के, गाल गजब बा कुत्ता जर्नल अम्यूजमेंट करनी कल के। होगी क्या है सो? ये गाना नहीं है, देखो गाल गजब बा यानी बंगाल गजट। देखिए मैं इसको बिना देखे हुए सारा बता देता हूं इस ट्रिक के माध्यम से। बंगाल गजट, या ब का जगह तो रख दिया, हो गई बंगाल, बंगाल गजट। उसके बाद कुत्ता यानी कलकत्ता, कलकत्ता गजट, कलकत्ता गजट हो गया ना, द कलकत्ता गजट। बंगाल जर्नल, द बंगाल जर्नल, द बंगाल जर्नल। उसके बाद कलकत्ता अम्यूजमेंट, द कलकत्ता अम्यूजमेंट, फिर द कलकत्ता क्रॉनिकल, ठीक है। और उसके बाद आपका मद्रास और बॉम्बे हेराल्ड। तो इस ट्रिक को याद रखना है, गाल गजब बा कुत्ता जर्नल अम्यूजमेंट करनी कल के, ठीक है। 19वीं सदी में अंग्रेजों द्वारा संपादित अखबार, जी हां दोस्तों, इसको मैंने एनसीईआरटी की किताबों से लिया है। 19वीं सदी में अंग्रेजों द्वारा संपादित अखबार, तो ये फर्स्ट था टाइम्स ऑफ इंडिया, अभी भी एक अखबार निकालता है टाइम्स ऑफ इंडिया, 1861 में प्रकाशित हुआ। दूसरा स्टेट्समैन, तीसरा इंग्लिशमैन, स्टेट्समैन जो है 1875 ईस्वी में, और इसको 1861 ईस्वी में टाइम्स ऑफ इंडिया। इंग्लिशमैन एक कलकत्ता से, और उसके बाद मद्रास मेल, पायनियर, सिविल और मिलिट्री, ये 19वीं सदी में अंग्रेजों द्वारा संपादित अखबार थे। टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेट्समैन, इंग्लिशमैन, मद्रास मेल, पायनियर और सिविल और मिलिट्री। अब ऐसे है, आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, और आप लोग जानते हैं कि बिना ट्रिक के तो मुझे तो कुछ अच्छा लगता ही नहीं, तो इसके लिए भी एक शानदार ट्रिक बना दिया, और इसको आप छू मंत्र से याद कर लेंगे। छू मंत्र, अरे छू मंत्र क्या होता है? तो देखो ना, मैं छू मंत्र बता देता हूं, ठीक है। इंग्लिश में टाइम पाए करे, इंग्लिश में टाइम से टाइम्स ऑफ इंडिया, पाए से पायनियर, इंग्लिश में टाइम पाए करे मद्रासी सिविल मिलिट्री से, यानी मद्रासी मेल, सिविल और मिलिट्री, स्टेट्स मैन, इसको याद कर लो। 19वीं सदी में का याद कर लो, ठीक है। ये जो इंग्लिश मैन अखबार था वो रूढ़िवादी था और प्रतिक्रियावादी था, और पायनियर जो अखबार था वो सरकार का समर्थक था, अंग्रेजी हुकूमत का उसके कहे में रहता था, और भारतीयों का क्या था? आलोचक था, भारतीयों को बुरा भला कहता था और अंग्रेजी हुकूमत को
खूब सराहना करता था। कौन? पायनियर। ठीक है, ये अब हम सब जाने राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित अखबार। आपको मैं बता दूं, राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया पत्रकारिता में। ठीक है, तो इनके द्वारा कौन कौन से जो अखबार निकाले गए, तो 1821 में निकला बंगाली में प्रकाशित प्रथम अखबार संवाद कौमुदी। 1821 में बंगाली में प्रकाशित, यानी प्रथम बंगाली भाषा में जो है ये अखबार था। कौन? संवाद कौमुदी। और 1822 में, एक साल के बाद ही, फारसी में प्रकाशित, यानी प्रथम फारसी पत्रिका थी मिरातुल अखबार। तो इस तरह पढ़ते हैं आप लोग, अगर इस तरह भी याद कर लेते तो बहुत बड़ी बात है। मैं इसके लिए एक ट्रिक भी बता देता हूं। मीरा तू कौ तक पढ़ले बाड़ू, मीरा तू कौ तक पढ़ले बाड़ू राजा राम मोहन राय से। 1822-21 बस। मीरा तू कौ तक पढ़ले बाड़ू, यानी मिरातुल अखबार। कौ से हो गई कौमुदी, संवाद कौमुदी, और सनिस्बी भी हो गया, आपके सामने है। तो मीरा कौ तक तू पढ़ले बाड़ू राजा राम मोहन राय से, बस। बंगदूत, बंगदूत 1830 में रविवारीय पत्रिका थी। कौन? बंगदूत। एक जना ना, दू जना ना, 3 जना के सहयोग से प्रकाशित भई। राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और प्रसन्न कुमार टैगोर। क्या नाम है? प्रसन्न कुमार, खुश कुमार। तो प्रसन्न कुमार टैगोर, इनके सहयोग से ये बंगदूत जो था 4 भाषाओं में प्रकाशित अखबार था। उर्दू, उसको फारसी भी कहते हैं, हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी। ठीक है, बंगदूत पूछा जाता है अखबार। तो सारा चीज समझ ही गए आप लोग। तो इसके लिए एक ट्रिक है, राम के द्वार जाओगे तो प्रसन्न हो जाओगे बंगदूत। राम के द्वार जाओगे, जो राम के द्वार जाता है वो तो प्रसन्न हो जाएगा। सही बात है। तो राम के द्वार जाओगे तो प्रसन्न हो जाओगे बंगदूत। अब कभी नहीं भूलने, अब आप कभी नहीं भूल सकते हैं कि बंगदूत किनके किनके प्रयास से प्रकाशित हुआ। तो राम के द्वार जाओगे तो प्रसन्न हो जाओगे बंगदूत। राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और प्रसन्न कुमार टैगोर।